अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं अपने बहुत ही प्यारे बहुत ही खूबसूरत जनाब जाने आलम के पास, और जाने आलम भाई से आज हम ज़रा भोजपुरी स्टाइल में बात करेंगे। अरे तनक तनक ही हमारी बात तो सुनो जाने आलम भाई। कहा तो यार बात सुनी हो थोड़ी बात ही हमें पता ही नहीं था कहा सुनी। जाने आलम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जाने आलम भाई आज आपका इंटरव्यू है और माशाल्लाह से आपसे 5-6 सवालात हमने करने हैं। दुनिया बहुत याद करती है आपको, और ये इंटरव्यू कोशिश कीजिएगा जो आपकी जो मादरी ज़बान है उसमें सुनाइएगा। हम भी थोड़ा बहुत टच देंगे, लेकिन लोग आपके बारे में सुनना चाहते हैं। जाने आलम भाई अपनी पैदाइश बताएं। मेरी पैदाइश 1962। अच्छा 1962। अच्छा आपके लंगोटिया यार कौन कौन से थे? लंगोटी यार बहुत थे, जिस तरह शाहिद छद्दा हो गया, आरिफ हो गया, कुर्बान हो गया, मुस्तफ़ा, मुजम्मिल, और एक दोस्त मेरा होता था वो आजकल बाहर होता है, मुन्ना की क्या उसका नाम था, वो नाल बड़ी प्यारी में जाते थे वो। इजाज छोटा छोटा। हाँ सब हमारे साथ ही होते थे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। और कोई इसके अलावा? बहुत थे, रियाज था, अख्तर था, ये बहुत अच्छे साथी थे। कुछ तो जो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो अभी दुनिया में हाथ हैं उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और उनके सदक़े हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अच्छा जाने लो भाई, कोई मिंट की सौगात जो आपको बड़ी याद हो? सौगात बहुत किस्म की है। खाने पीने की बात कर रहे हो? खाने पीने की बात करो। खाने पीने में ना मिंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा चलती थी ना, वो रही बबुआ हरहर का दाल और कीमा। हरहर की दाल और कीमा? कीमा। अच्छा। ये बहुत सौगात थी। हमारे घर में पकी है तो दूसरों की भी फरमाइश होती थी। अच्छा। किसी के घर पकी हो तो हमारी फरमाइश होती थी। अच्छा। लेकिन ये बहुत अच्छी सौगात थी और बहुत अच्छा खाना था ये। क्या बात है, ये पहली दफ़ा आपके मुंह से सुना है। मतलब आपके मुंह से, मतलब किसी ने इंटरव्यू में ये नहीं बताया कि हरहर की दाल और कीमा। हाँ जी। वैसे मेरे वालिद साहब तो खाते थे हरहर की दाल। बिल्कुल। पप्पू भाई के घर से। पप्पू भाई मेरे ख्याल से आपके अजीज भी है मेरे ख्याल से। हाँ, वो मेरी फूफी का बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा, फूफी का बेटा है, भाई है। हाँ चले, बड़ी खुशी। अच्छा इसके अलावा और भी सौगात? और भी काफ़ी थी मिनट के अंदर। उन दिनों के अंदर बहुत सारे ये बनते थे, खास करके शबरात में चने की दाल का हलवा, चावल का हलवा, ये सारी चीज़ें बनती थी, और मिंट के लोग एक दूसरे को बड़ी मोहब्बत से तकसीम करते थे ये। अब वो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब वो है ही नहीं। उसकी दो वजूहत हैं, ना वैसे लोग हैं और ना वैसे बनाने वाले हैं, और ना ही वैसे खाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब महंगाई का दौर बहुत ज़्यादा है। सही बात है। अच्छा जाने लो भाई, कोई मिंट का ऐसा वाकया जो आप कभी मतलब नहीं भूलते, ये आपको याद बड़ा आता है, ऐसा वाकया? मिंट का वाकया तो नहीं, बल्कि वो हकीकत ही है। ये माशाल्लाह आज रमज़ान है, छठा रमज़ान शुरू हो गया है, तो आज का जो रोज़ा रखना है ना, ये इतना आसान है कि जितना मक्खन में से बाल निकाल लो। लेकिन इससे पहले के रोजे इतने मुश्किल होते थे। ना बिजली होती थी, ना पंखा होता था, ना फ्रिज होती थी, ना कुछ भी नहीं होता था। तो उस वक़्त शाम के टाइम मिंट में मलंग बर्फ़ वाला एक ट्राली लेके आता था बर्फ़ की, तो सारे मिंट के लोग ना इर्द गिर्द खड़े हो जाते थे कि बर्फ़ की ठंडक पहुँचे तो हम रोज़े का वक्त निकालें। और ये वाक़या मेरे जेल में यकीनन नहीं बोलता कि यार वो कैसा वक़्त था और आज कैसा वक़्त है। मतलब वो वाक़या वो शफी मलंग वाला। शफी मलंग वाला। अच्छा 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 अच्छा। जाने लो भाई, एक चीज़ आपकी जो है ना बड़ी ख़ासियत है, जो हम लोगों ने देखी थी या उससे पहले भी, आप लोग मेरे 7-8 भाई हैं। हम 9 भाई। 9 भाई। और आपकी एक लड़ाइयों का जो ना बड़े किस्से होते थे, बड़े माशाल्लाह हम लोग देखते थे। और आज मैं जो जाने आलम को देख रहा हूँ उसमें माशाल्लाह वक्त के साथ चेंजिंग आ गई है। पहले जाने आलम बड़ा खूबसूरत होता था, गले में चेन पहनता था, दुनिया वॉच करती थी। फिर लड़ाई में तन्नू भाई का तो मिनट में नाम ही बचता था, फिर असलम भाई का ऐसे नाम बचता था। अब वो हालात वो नहीं रहे, वो वाक़यात नहीं रहे। तो ये एक तो वक्त का भी है। कोई उसके बारे में कोई ऐसी कोई लड़ाई का कोई वाक़या याद हो आपको? कोई लड़ाइयाँ तो जैसे अभी आपने कहा
तन्नू तो नंबर 1। लेकिन एक बड़े मजे की बात है, मिंट के अंदर जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं तन्नू की, उसकी जाति एक लड़ाई भी नहीं हुई। अच्छा। उसकी अपनी जाति एक लड़ाई भी नहीं है। अच्छा। बस वो दोस्तों के पीछे लड़ता था, और फलाने के दोस्त ने मारे, ठहर दी पहनू पूछना जाके। और एक लड़ाई मारी हुई थी वहां पे ग्राउंड में हसन भाई के साथ। वो थी ये बो अख्तर, नीमा, मौलवी, शेरा, लड़ाई हुई थी। तो उसके अंदर काफी असम ने फाइट की थी, लेकिन जब तक वो बाकी बंदे नहीं ना उनके आए, उस वक्त तक असम ने अच्छा लोग को धोया। बाद में सुलह सफाई असम को भी मारा उन्होंने, बड़ा मारा था, इतना मारा था उसके मुंह से जाग निकलनी शुरू हो गई थी। तो बाद में फिर वो ये तो मिनट में ये था कि प्यार के बाद सुलह होती थी। अच्छा, मुझे एक बात बताया, आप किस शख्सियत से इंस्पायर है कि यार मुझे इस शख्सियत से बड़े मुतासर हूँ, मैं बहुत मुतासर हूँ? मतलब कोई ऐसी शख्सियत के क्या यार, वाह यार इसमें क्या क्वालिटी है, मुझे भी ऐसा होना चाहिए यार, इसमें ये पर्सनैलिटी है, बड़ी क्लास का बंदा है, कोई ऐसी मिनट की शख्सियत? देखें आसम भाई, मैंने जब भी पाकिस्तान में रहा या मुल्क से बाहर रहा, तकरीबन 12-14 साल में बाहर भी रहूं, मैंने जब भी किसी को देखा है अपने से अच्छा देखा है। सही बात है, मैंने अपने से अच्छा देखा है। मैंने जब भी किसी को देखा ना तो ये कहा कि ये मुझसे अच्छा है। वो तो सही है, ठीक है, लेकिन मुतासिर इसकी इखलाक से बड़े मुतासिर है। बहुत सारे लोग थे मिनट में, बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है कि जिसको मैं ना भूला हूं ना भूलूंगा। वो अल्लाह के नेक बंदे भी थे। वैसे सारे बंदे माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, काबिल एहतराम थे, और हम उनकी इज्जत भी करते थे, वो उन लोगों से हम प्यार भी लेते थे। वो शख्सियत है बाबू यहिया सरकार। बाबू यहिया सरकार। बाबू यहिया सरकार, हाँ जी। ये कौन है? मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना। ये मिंट के अंदर क्लर्क थे, छोड़ के नौकरी चले गए थे। फिर इन्होंने अपनी जिंदगी जो है ना, वो तकरीबन 26 साल एक ही कमरे में गुजारी, जो मिंट के रियाज वाटर साहब ने उनको पुरानी अनारकली में जगह दी थी। वहीं वो रहे 26 साल, और वहीं से अल्लाह के प्यारे हो गए। नहीं, हमने नहीं नाम सुना कभी यहिया सरकार। ये आपने नहीं सुना, लेकिन अगर आज आपके अब्बू इस जगह पे बैठे होते ना, तो वो यकीनन खड़े होकर सलाम करते हैं। इशरत भाई ने सुना है, और लोगों ने सुना है, सूफी भाई भी इस ग्रुप के अंदर है, और सारे लोग हैं। सूफी को भी पता होगा, इशरत को भी इल्म होगा, लाजमी होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए, ये इस पे बड़ी ज़बरदस्त, ये आपका इंटरव्यू आज जाएगा, तो यहिया सरकार के बारे, यहिया सरदार, बाबू यहिया, इनके बारे में डिस्कस होगी, क्योंकि कल इन्होंने एक राम कोई चूड़ा लाइन में कोई राम साहब थे, उनका भी जिक्र किया था, वो भी बड़ी अच्छी बातें हुई है। अच्छा, जाने लो भाई, मिंट में एक रवाज होता था लोगों को तंग करने का, जैसे लड्डू कातिर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपका ज़्यादातर जो है छेड़छाड़ किस बुजुर्ग के साथ होती थी? वैसे तो बाबा अपना लड्डू कादर के साथ भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन सबसे ज़्यादा था राजा अजीज के साथ। राजा अजीज, ये कौन है? ये चाय वाले, अच्छा, बख्शीश के अब्बा। अच्छा, तो कोई वाकया, कोई असम का छेड़छोड़ का वाकया बहुत है। अच्छा, वाकया अगर मैं इनके सुनाने लगूं ना तो आप यहाँ से उठ कर नहीं जा सकते। चलिए, एक फिर जब्बार साहब का वाकया सुना दे कोई। जब्बार साहब का वाकया तो कुछ ऐसे हैं कि उनके लफ्ज गंदे हैं, यानी कुछ गाली में शुमार हो जाता। अच्छा, तो अगर कहते हैं तो मैं सुना देता हूँ। तो फिर तो खालू वकील साहब का कोई वाकया सुना दे। नहीं, इनका भी मैं सुना देता हूँ। नहीं, खालू वकील का ज़रा सेंसर होता है, क्योंकि ये सब दुनिया में जाना है, तो इसलिए ज़रा खालू वकील का सुना दे। अकील का एक वाकया जो मेरे साथ बीता है। अच्छा, वो मैं किसी का नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मेरे साथ बीता है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं बाहर मुल्क से आया तो हमारी ये आदत थी कि हम घर में सामान रख के ना फौरन मिनट में चले जाते थे। अच्छा, कहते घर वालों को आ गए जी, इंशाल्लाह मिनट से होके आते हैं तो मिलते हैं। क्योंकि मिनट एक ऐसी जगह है कि जिसको आप दूसरे लफ्जों में कहें ना। जब मैं मिनट में पहुंचा ना तो मस्जिद के पास आया, मैंने क्या देखा, मामू वकील परना रखा हुआ है, ऐनक सीधी कर रहे हैं, तो बच्चे उनको छेड़ रहे हैं, कोई इधर से कोई उधर से। मैंने बच्चों को भगाया, मैंने कहा यार कोई शर्म करो, बुजुर्ग आदमी तुम इनको छेड़ रहे हो, दफा हो इधर से। बच्चे भाग गए। मामू वकील चंद कदम जाके वापस आके ना तो यूं ऐनक उठा के ना मुझे देख के कह रहे हैं, अब्दुल्ही का बेटा हो? मैं कहा जी हाँ। कह रहा तुम सारा कॉन्ट्रैक्ट ठीक है,
तुम कौन सा सही है? और अच्छा जाने आलम भाई, वाकई तो वाकई में आपके पास बहुत है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अपने वालिद साहब के बारे में, अब्दुल हई साहब के बारे में, वो भी मिंट में मुलाजमत करते हाँ, हैं? मिंट में मुलाजिम थे, तो वुलियम डिपार्टमेंट में। तो उनकी कोई अच्छी चीज़, कोई ऐसी खासियत हो, कोई बताया उनके बारे में, क्योंकि वही मिंट के पुराने बंदों में से उनका शुमार होता था। हाँ जी, बहुत पुराने बंदों में शुमार होता। तो उनकी वो फौतगी कब हुई? ये 92 में। 92 में। अच्छा, एक बात बड़ी काबिल गौर है यहाँ पे, ये मैंने सुना है कि आपके मामू थे, मुश्ताक मामू, मेरे ख्याल से मामू थे, कौन थे? ये मेरे चचा थे। चचा थे। पाकिस्तान मेड में सबसे पहली कब्र उनकी ही थी। हाँ जी, सबसे पहले कब्र ही उनकी बनी है उधर पे, मुश्ताक चचा। और उधर पे सेकंड कब्र जो है वो मूसा की वालदा, जिसको दाई अम्मा के नाम से पुकारा जाता था, उनकी कब्र है। अच्छा, ये आपको याद है? होश की बात है? पक्का होश की बात। कुछ सन कौन सा था? सन मेरे जेल में नहीं है, लेकिन 70 के करीब मतलब आप 8-9 साल के थे। हाँ, तकरीबन। तो मिंट की पहली कब्र मुश्ताक मामू और मूसा खान की वालदा की थी। अच्छा, दाई माँ के नाम से, दाई माँ के नाम से जानते थे। आपको सबसे ज्यादा मिंट में कोई मजाकिया पर्सनैलिटी, मजाकिया शख्सियत जिसको आप मतलब खुद भी तंग करते, कुछ भी ऐसा होता, जैसे कि खालू वकील हो गया, लेकिन मजाकिया जॉली पर्सनैलिटी? मजाक तो खैर नहीं करते थे, लेकिन चाचा जब्बार, जिसको बड़बड़िया जब्बार भी कहते हैं, और लड्डू कादर, इन दो से तो अमूमन रहती थी। अभी आपके कितने बच्चे माशाल्लाह से? मेरे 4 बेटियां, एक बेटा है। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, अल्लाह आपको ऐसी हस्ता बस्ता रखे, आप हमारे मिंट की शान है। मैं आपको थोड़ा सा आपके बारे में बता दूं, कुछ ऐसे फ़ोन मुझे आते हैं जो आपके बारे में पूछते हैं लोग, और आपकी पर्सनैलिटियों के बारे में पूछते रहते हैं कि माशाल्लाह से इतना लंबा दराज कद था, बड़ी सेहत थी, चेन शेन पहनी होती थी आपने, तो बहुत लोग आपको मिंट के याद करते। तो आज आने का इत्तेफाक भी ऐसा हुआ कि एक तो आपका इंटरव्यू ले लिया जाए, दूसरा आप जो आपने गुफ्तगू करनी है ना, वो अपनी ज़ुबान में करनी है, और अपनी ज़ुबान में आपने कोई मिंट के लिए पैगाम दे देना है, जो आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज है यूपी वाली, उसमें कोई पैगाम दे दे। अच्छा आसम भाई, ऐसे है कि वो ज़ुबान तो इतनी मुझे आती नहीं है, क्योंकि हमारी तो पैदाइश भी पाकिस्तान मिंट की है, मिंट में पैदा हुए, उर्दू ज़ुबान है, उसी को इस्तेमाल करते हैं। वो ज़ुबान तो ऐसी बात समझो कि कभी आ गई ज़ुबान पे थोड़ी बहुत, तो थोड़ा बहुत टच देके आ गई। जिस तरह मैं ये कह दूँ कि जितने भी मेरे लंगोटिया दोस्त थे, साथी थे, जो अभी मौजूद हैं, जो थे, अल्लाह ताला जो हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनको ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, और दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ना, वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, हमारे तमाम दोस्तों के हम खबर दे रहे हैं, हम खैरियत से हैं, और तुम अपने खैरियत से हमें बताइयो। जबरदस्त। तो जाने लो भाई, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप लोग? यूपी से। यूपी कौन सी जगह? गाजीपुर। माशाल्लाह से ये तो सारी फिर गाजीपुर वाले हैं आप तो। मोहम्मद अली भाई ये है, ठीक है। आप कलकत्ता के नहीं है। चले जाने आलम भाई, आखिरी बात कह के इंटरव्यू को वाइंड अप करते, मिंट आपके लिए क्या है? मिंट जन्नत है। जन्नत है, क्या बात है। मिंट जन्नत है, उसकी वजह है कि यहाँ पे जो मर्जी हो, जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पे एक मोहब्बत, प्यार, इत्तेफाक का पौधा लगा गए है ना, वो किसी में है या नहीं है, लेकिन हम में और आप में है। ये तो बात है। अगर आपको शौक ना होता, मिंट के ना होते, मैं मिंट का ना होता, तो क्या आप इस मोहब्बत में इतनी दूर से यहाँ आते? ये तो बात है। आए ना, ये क्या चीज खींच के लाएगी आपको? मिंट। वो जो पौधा उन्होंने लगाया मिंट के अंदर, मोहब्बत का पौधा लगाया है। अब जो लोग आए, अगर उनको समझ नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन आप किसी भी पुराने बंदे को मिलेंगे ना, आप उसको कहें मिंट का है, तो अगर आपसे बड़ा होगा ना, तो आपका क्या बेटा क्या हाल है, फलाने का पता है आपको? ये तो बात सही है, बहुत सही बात। मिंट जन्नत है, बात सही, हकीकत है, मिंट जन्नत है। क्यों कि मैंने बड़ी दुनिया देखी है, और कुछ के बारे में तो आपको
काका भाई भी बता देंगे ये बात